हाय साथियों, मैं मोहम्मद साबिर आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब मंच इंग्लिश लर्निंग पॉइंट पर। आज हम नरेशन के सेकंड पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। कल हमने नरेशन के बारे में समझा था, इंट्रोडक्शन किया था। आज हम नरेशन के जो रूल्स हैं और किस तरीके से नरेशन को किया जाता है वो सब यहाँ पर करने वाले हैं। अब हमारा जो आगे स्टेप वो ये है कि नरेशन को किस तरीके से बनाया जाता है, यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है। तो कुछ उसके नियम है। पहले एक एग्जांपल लिखता हूं मैं, और एग्जांपल से ही सब चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं। देखिए, पहला एग्जांपल ये है, मैंने जो कल लिखा था वही लिख रहा हूं। ही सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, आई पास्ड द एग्जाम लास्ट ईयर। ये एक सेंटेंस है हमारा। इसमें मैं आपको कुछ सेंटेंस में परिवर्तन करके बताता हूं। डायरेक्ट है ये, इसको इनडायरेक्ट बनाता हूं, और फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त किन किन चीजों को चेंज किया जाता है और सेंटेंस में क्या क्या हम परिवर्तन करते हैं। यही सारी बातें हम एक सेंटेंस से ही समझने वाले हैं। पहला देखो, यहां जो ही है ये सब्जेक्ट है, इसको ऐसे ही रहने दिया। ये है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। मैंने आपको बताया था इनवर्टेड कॉमास से बाहर का भाग रिपोर्टिंग वर्ब होता है। रिपोर्टिंग वर्ब में हमने क्या किया, सेड टू का टोल्ड किया। ये हमारा पहला परिवर्तन हुआ। क्या हुआ? पहला परिवर्तन। मी को ऐसे ही रहने दिया, रिपोर्टिंग वर्ब होगी हमारी समाप्त। अब रिपोर्टिंग वर्ब में हमने कितने परिवर्तन किए? सेड टू को टोल्ड किया है सिर्फ, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब में एक परिवर्तन होता है। रिपोर्टिंग वर्ब पहले किस सूरत की थी, अब किस सूरत की बन गई है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब की सूरत बदल गई है। तो यही करना है हमें। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त रिपोर्टिंग वर्ब की सूरत को बदलते हैं, ना कि उसका टेंस। ये भी पास्ट टेंस है और ये भी पास्ट टेंस है। टेंस नहीं बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब की सूरत बदलेंगे। अगली बात यह है कि इनवर्टेड कॉमास की जगह कोई कंजक्शन आ जाएगा। यहां पर मैं दैट का यूज कर रहा हूं, तो दूसरा परिवर्तन क्या हुआ? कंजक्शन आया। क्या आया? कंजक्शन आया। ऐसा नहीं है कि हमेशा दैट ही लगेगा इनवर्टेड कॉमास की जगह। इनवर्टेड कॉमास की जगह और कंजक्शन भी यूज होंगे। फिलहाल क्या यूज कर रहे हैं हम? दैट। उसके आगे ये है आई को हम क्या बना देंगे? ही बना देंगे। अभी आप ये मत सोचो आई को ही क्यों बनाया, फिलहाल आई का ही बन गया। आई एक प्रोनाउन है, इसमें परिवर्तन हुआ। तीसरा परिवर्तन हुआ हमारा प्रोनाउन में। ये पास्ट है, पास्ड। ये पास्ट है सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। इसको हम बना देंगे पास्ट परफेक्ट। क्या बना देंगे? पास्ट परफेक्ट। ये तीसरा परिवर्तन हुआ। सॉरी, 1 2 3, ये चौथा परिवर्तन हुआ। ऐसे ही आगे चलेंगे हम। द एग्जाम प्रीवियस ईयर। और जो पांचवा परिवर्तन हुआ, हमने लास्ट का क्या कर दिया? प्रीवियस कर दिया। ये बात तो मैंने आपको कल भी बताई थी। ये 5 परिवर्तन के बारे में हम सीखेंगे। जब तक ये 5 परिवर्तन हमसे नहीं करने आएंगे, हम नरेशन को नहीं समझ सकते, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं बना सकते। तो 5 ही परिवर्तन हम यहां सीखने वाले हैं। परिवर्तन नंबर 1 है रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। परिवर्तन नंबर पहला, रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। पहला हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन कैसे करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन कैसे करते हैं। देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब में जो परिवर्तन करना है उसकी सूरत को बदलना है, सिर्फ सूरत बदलेंगे, टेंस नहीं बदलेंगे। हमारी पॉइंट नंबर 1 ये है, रिपोर्टिंग वर्ब की सूरत बदलते हैं यदि जरूरत हो तो, यदि जरूरत हो तो, नहीं तो वो भी नहीं बदलेंगे। ये बात मैं अभी समझाने वाला हूं। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलते, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस होता है उसको नहीं बदलेंगे। जैसे कि सेंटेंस में आप देखोगे, ऊपर सेड टू पास्ट इंडेफिनिट, नीचे भी सेकंड फॉर्म टोल्ड पास्ट इंडेफिनिट। अब मैंने जो ऊपर वाली बात कही है, रिपोर्टिंग वर्ब की सूरत बदलते हैं यदि जरूरत पड़े तो। सपोज करो सब्जेक्ट ही है और ही के बाद में क्या आ गया? सेड आ गया। टू है ही नहीं, तो इसमें यहां पर सेड को केवल टोल्ड में नहीं बदल सकता। तो जरूरत कब होगी? जब टू होगा तब जरूरत पड़ेगी, अगर टू नहीं है तो जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो मैं आपको यहां बताता हूं,
पॉइंट नंबर देखो, एक तो मैंने लिखा है यहां पर हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है, असर्टिव, ठीक है। दूसरा हमारा इंटेरोगेटिव होता है, इंटेरोगेटिव। तीसरा हमारा इंपरेटिव होता है। चौथा हमारा ऑप्टेटिव होता है। पांचवा हमारा एक्सक्लेमेटरी, या कुछ भी लिख दो, पहले कोई से भी लिख दो, एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। ये हमारे कितने हुए? 5 हुए। अब पांचों के ही बारे में हम यहां बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? से है। क्या है? से। पहली रिपोर्टिंग वर्ब हमारी से है, से टू। अगर टू नहीं होगा तो हम उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर जब असर्टिव बनाएंगे से टू का तो क्या कर देंगे? असर्टिव में टेल, से टू को काय में चेंज करेंगे? टेल में। यदि अगर हमारा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला पार्ट, यहां से समझते हैं एक बार और, देखो ये जो पार्ट है अंदर वाला, ये इन्वर्टेड कॉमास वाला पार्ट है, अगर ये असर्टिव होगा तो हम क्या लगाएंगे? से टू का टेल। अगर सपोज करो सेज हुआ, सेज टू हुआ तो क्या लगाएंगे? टेल्स। अगर तीसरी बात, अगर मान लो सैड टू हुआ तो क्या लगाएंगे? टोल्ड। टू का होना जरूरी है, यदि टू नहीं होगा तो फिर टेल, टेल्स, टोल्ड नहीं होगा, जो है वही रह जाएगा। जैसे कि मैं यहां बता रही हूं, से का क्या हो जाएगा? से ही रहेगा यदि टू नहीं है। अगर से के साथ टू है तो जब बनेगा दोनों मिलकर टेल। ये बात आप समझ चुके हैं। एक और बात, अगर मान लो इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव है तो क्या कर देंगे? आस्क। टेंस नहीं बदलेंगे, देखो ये भी हमारी क्या है? फर्स्ट फॉर्म, इसको भी फर्स्ट फॉर्म रखा, या फिर दूसरी फॉर्म लगा देंगे इंक्वायर ऑफ। यहां पर अगर सेज हुआ तो आस्क कर देंगे, आस्क, या फिर इंक्वायर, इंक्वायर ऑफ। यहां एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो आस्क है, जो आस्क है वो केवल से भी बन सकता है, आस्क, लेकिन इंक्वायर ऑफ से नहीं बनेगा, क्योंकि से के बाद अगर टू होगा तभी ऑब्जेक्ट आता है, और उस कंडीशन में से टू को फिर इंक्वायर ऑफ में बदल सकते हैं, क्योंकि हमारा बाद में ऑब्जेक्ट है। यदि ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो फिर इंक्वायर के बाद में ऑफ लगाने का कोई मतलब नहीं है। कहने का मकसद यह है, यदि से टू है तो इंट्रोगेटिव में दोनों में परिवर्तन कर सकते हैं, यदि केवल से है तो इंट्रोगेटिव में सिर्फ आस्क में परिवर्तन कर सकते हैं। सेट का क्या हो जाएगा? आस्क्ड हो जाएगा, आस्क्ड। यदि ऑब्जेक्ट हो से टू के बाद में तो इंक्वायर्ड ऑफ हो जाएगा, इंक्वायर्ड ऑफ। ये बात आप समझ चुके हैं, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन हो रहे हैं। देखिए इंपरेटिव में तीनों को देखते हैं। इंपरेटिव में तीनों को कैसे बदलेंगे? टेंस के अकॉर्डिंग बदलेंगे सिर्फ। देखो अगर से है तो ऑर्डर हो जाएगा या फिर रिक्वेस्ट हो जाएगा। अगर सेज टू है तो ऑर्डर्स हो जाएगा, ऑर्डर्स, टेंस नहीं बदलेगा ना, या फिर रिक्वेस्ट हो जाएगा। अगर मान लो सैड टू है तो ऑर्डर्ड हो जाएगा, ऑर्डर्ड। टेंस के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे, रिक्वेस्टेड। अगर सपोज करो कुछ और भी चीजें तो हो सकती है, जैसे एडवाइस होता है इसके अंदर, और भी चीजें होती हैं, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेस्ट, प्रपोज, ये सब चीजें होती हैं। ये मैं आपको बेसिक सी चीजें बता रहा हूं, जब आगे डिटेल में समझेंगे तो सबको जानेंगे। ऐसी ऑप्टेटिव में भी परिवर्तन होंगे। से टू है या फिर केवल से है तो ऑप्टेटिव में एक आती है हमारी बिस में भी परिवर्तन कर सकते हैं, और या फिर कर्स, CURS, कर्स में भी परिवर्तन कर सकते हैं, या फिर ब्लेस में भी कर सकते हैं। एक और हमारी अगर बात करें, सेज टू है तो बिसिस हो जाएगा, बिसिस में ही परिवर्तन कर सकते हैं, कर्सिस में ही परिवर्तन कर सकते हैं। और ऐसे थर्ड फॉर्म की बात आती है तो बिस्ड में परिवर्तन कर देंगे, या फिर कर्स्ड में। वैसे चीजें बताने की तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि यहां से ही हम अपना बेस स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेम कर देंगे, एक्सक्लेम, या फिर अगर हमारा फिफ्थ फॉर्म है तो एक्सक्लेम्स हो जाएगा, क्योंकि टेंस नहीं बदलना है ना, ऐसे ये एक्सक्लेम्ड हो जाएगा। ये सब इस तरीके से परिवर्तन होंगे। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब में हमारे परिवर्तन का एक छोटा सा पार्ट था। इसके आगे चलते हैं हम। रिपोर्टिंग वर्ब में हमने परिवर्तन कर लिया है, दूसरा कंजक्शन का यूज करने वाले हैं हम, कंजक्शन का। तो कंजक्शन का यूज मैं आपको सेंटेंस पढ़ाते वक्त बताऊंगा। जैसे कि असर्टिव में कंजक्शन दैट होता है, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड को कंजक्शन बना देते हैं, और फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में इफ या वेदर होता है। इंपरेटिव में टू लगाकर वाक्य को जोड़ देते हैं। ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी में कंजक्शन दैट होता है। ये हमें कंजक्शन कौन सा लगाना है?
ये बताएगी हमें रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस। इसके आगे हम अब सीखने वाले हैं चेंज ऑफ प्रोनाउन। आज का ये हमारा मेन टॉपिक है, चेंज ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं। फिलहाल आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, इसमें हम करने वाले हैं चेंज ऑफ प्रोनाउन। चेंज ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन में परिवर्तन कैसे करते हैं। देखिए हमारे जो प्रोनाउन होते हैं वो हमारे प्रोनाउन 3 कैटेगरी के होते हैं। कैटेगरी नंबर 1 हमारा आता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा हमारा आता है सेकंड पर्सन और तीसरा हमारा आता है थर्ड पर्सन। देखिए जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं वो आई और बी, दो प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन के, आई और बी। सेकंड पर्सन में जो हमारा प्रोनाउन होता है वो होता है यू, और थर्ड पर्सन में जो हमारे प्रोनाउन होते हैं वो होता है ही, सी, इट और दे। ये हमारे प्रोनाउन हुए। ठीक, अब प्रोनाउन क्या यही है, आई है, बी है? ऐसा नहीं है, क्योंकि आई के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव केस होता है इसका मी, पजेसिव केस होता है माई, पजेसिव प्रोनाउन होता है माई, रिफ्लेक्सिव केस होता है माई सेल्फ। तो वो भी तो कायम आएंगे फर्स्ट पर्सन में। यानी कि आई और आई के सारे पार्ट, बी और बी के सारे पार्ट फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हुए। सेकंड पर्सन में यू और यू के सारे पार्ट, ही के सारे पार्ट, सी के सारे पार्ट, इट के सारे पार्ट, दे और दे के सारे पार्ट। ये तो हमारी एक बेसिक सी बात होगी, उसका एक टेबल आपकी बुक में होगा कहीं ना कहीं, वहां से आप प्रोनाउन को याद कर सकते हैं। बात आती है इनको बदलेंगे कैसे। हमारे पास दो पार्ट होते हैं नरेशन के, एक रिपोर्टिंग वर्ब और एक रिपोर्टेड स्पीच। दो पार्ट होते हैं। हमारा जो प्रोनाउन चेंज होगा वो रिपोर्टेड स्पीच में होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में एकमात्र परिवर्तन था केवल रिपोर्टिंग वर्ब की सूरत बदलने का, वो हमने समझ लिया है। अब जो भी परिवर्तन होगा वो रिपोर्टेड स्पीच में होगा। तो यहां पर जो फर्स्ट पर्सन है आई और बी, ये दोनों क्या है, फर्स्ट पर्सन है। और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन जो हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार। यानी कि जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है अगर उनको चेंज करना है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार किया जाएगा। समझ आई नहीं बात। बात आती है सेकंड पर्सन की। सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देंगे। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार। और थर्ड पर्सन को क्या कहेंगे, नो चेंज। ये इतनी चीज आपको याद रखनी है। अब बात आती है कि कैसे चेंज किया जाएगा। देखिए चेंज करने का एक स्पेशल नियम है। हम अगर किसी प्रोनाउन को चेंज कर रहे हैं, यदि वो प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में है तो फिर उसकी जगह सब्जेक्टिव केस ही लाएंगे, उस अकॉर्डिंग जिसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर रहे हैं। एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल में क्लियर होगा। देखिए पहला एग्जांपल लिखते हैं, ही said to me, कोमा इन्वर्टेड कोमा, प्लीज, या फिर मैं लिख देता हूं हेल्प, आई कैन हेल्प यू। एक ही सेंटेंस हुआ। देखिए ये जो इस तरफ वाला पार्ट है ये क्या है, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है। ये क्या है, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। इसमें एकमात्र चेंज होता है वो पहले कर लेते हैं ही का ही, ये तो ऐसे ही लिखा जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब की सूरत बदलने की गुंजाइश है क्योंकि टू है इसके बाद में, और आगे सेंटेंस असर्टिव है तो इसलिए क्या लगा देंगे, टोल्ड, क्योंकि ऊपर पास्ट टेंस नीचे भी पास्ट टेंस। सूरत बदलनी थी, सैड टू से क्या बनता, टोल्ड। ऑब्जेक्ट मी है, कंजक्शन क्या आ जाएगा, दैट। असर्टिव में कंजक्शन दैट आता है इसीलिए मैंने लगाया है। अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जब असर्टिव सेंटेंस से पढ़ेंगे। अब बात आती है प्रोनाउन में चेंज करने की। आई एक प्रोनाउन है, इसको चेंज करना पड़ेगा। ये प्रोनाउन कौन सा केस है, सब्जेक्ट की जगह रखा है सब्जेक्टिव केस, तो इसकी जगह कौन सा केस आएगा, सब्जेक्टिव केस ही आएगा। तो आएगा कहां से, जो रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा सब्जेक्ट है उसका सब्जेक्टिव केस लगा दो। ही का सब्जेक्टिव केस ही होगा, और कैन का कुड हो जाएगा, टेंस बदल दिया हमने, हेल्प ऐसे ही रहेगा। और यू कौन सा केस है हमारा, ऑब्जेक्ट की जगह रखा है। सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो मी का कौन सा केस लगाओ, जो केस यू का था, यू का ऑब्जेक्टिव केस, तो मी का ऑब्जेक्टिव केस भी मी होता है।
देखो प्रोनाउन में परिवर्तन इस तरीके से किया गया है। एक और एग्जांपल समझते हैं। आई सेड टू राखी, आई सेड टू राखी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, यू आर ए गुड गर्ल, गुड गर्ल, यू आर ए गुड गर्ल। अब इस सेंटेंस को बनाते हैं, देखो कैसे चेंज किया जाएगा इस सेंटेंस को। सबसे पहले ये हमारा ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब में एकमात्र चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब की सूरत को बदल देते हैं। आई टोल्ड, सूरत बदली। अब ऑब्जेक्ट क्या है, राखी, आई टोल्ड राखी। ये इतना काम खत्म हुआ रिपोर्टिंग वर्ब का। कंजक्शन, ये असर्टिव सेंटेंस है तो दैट लगा दिया। अब चेंज आता है प्रोनाउन का। प्रोनाउन चेंज करना सीख रहे हैं फिलहाल। ये प्रोनाउन क्या कौन सा है, सब्जेक्टिव केस में, ये क्या है सब्जेक्टिव केस। और प्रोनाउन कौन से पर्सन का है, सेकंड पर्सन का, सेकंड पर्सन का सब्जेक्टिव केस। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट क्या है, राखी, तो राखी का कौन सा प्रोनाउन आएगा यहां पर, सब्जेक्टिव। राखी लड़की है, राखी का कौन सा प्रोनाउन आएगा, सब्जेक्टिव। लड़की के लिए सी का प्रोनाउन यूज करते हैं हम, तो सी का कौन सा प्रोनाउन लगाएंगे यहां, जो ये है, ये सब्जेक्टिव है तो सी भी क्या आएगा, सब्जेक्टिव ही आएगा। आर का क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, ए गुड गर्ल। ये हमारा प्रोनाउन में चेंज है। और देखो एक दो सेंटेंस प्रोनाउन में चेंज करके दिखाते हैं एग्जांपल से। ही सेज टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, आई एम हिज ब्रदर, आई एम हिज ब्रदर। ये एक सेंटेंस है। यहां देखो प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब में कितने प्रोनाउन आए हैं, दो। एक तो ये रहा और दूसरा ये रहा, दोनों को चेंज करने की कोशिश करते हैं। ही, मैंने बताया था सेज और टू दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, टेल्स हो जाएंगे असर्टिव में, टेल्स। मी कंजक्शन दैट लग जाएगा। बात आती है प्रोनाउन में चेंज करने की। फिर देखो आई कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का, कौन से केस में है, सब्जेक्टिव, तो हमें सब्जेक्टिव केस का ही प्रोनाउन चाहिए। चलते हैं सीधे किसकी तरफ, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट की तरफ। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही का सब्जेक्टिव केस ही लगा देंगे। फिर इज एमआर का बार बार नहीं होगा क्योंकि स्टेम क्या है हमारा, सेंटेंस। रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में टेंस नहीं बदलते हैं। ये जो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है हम सब जानते हैं, इसको नो चेंज रहने देंगे, सेंटेंस कंप्लीट। तो देखो यू भी हमने, जो यू हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसको हमने चेंज करना सीखा किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के। आई हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसको चेंज करना सीखा हमने सब्जेक्ट के। सपोज करो यू यहां होता और आई यहां होता तो क्या कंडीशन होती, एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। ही said to me, comma inverted comma, you can help me, you can help me। ये एक सेंटेंस है, इसको बनाते हैं। देखिए सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब में एकमात्र चेंज जो होता है उसको कर लेते हैं, he told me कंजक्शन that, he told me कंजक्शन that। you को किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, आई, आई का कौन सा केस लगाएंगे, सब्जेक्टिव, आई। कैन का कुड, हेल्प, और मी क्या है, मी ऑब्जेक्ट जगह रखा है तो मी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के। ही का कौन सा केस लगाओ, ऑब्जेक्टिव, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। इस तरीके से प्रोनाउन में चेंज किए जाते हैं। आपके पास कोई ना कोई बुक होगी, कहीं से ना कहीं से क्वेश्चन निकालिए और इस तरीके से प्रोनाउन को चेंज करके देखिए कि आप प्रोनाउन को चेंज कर पा रहे हैं या नहीं। कल हम सीखेंगे कि टेंस को कैसे चेंज करते हैं और साथ ही साथ जो टाइम और प्लेस वाले वर्ड होते हैं उनको कैसे चेंज करते हैं। फिर आगे एक टाइप का सेंटेंस पकड़ेंगे जैसे असर्टिव है, उसको सीखेंगे कि इसके अंदर रिपोर्टिंग वर्ब क्या आती है और कंजक्शन कैसा आता है और उसको बनाना चालू करेंगे हम। और इसी तरीके से 7-8 दिन में नरेशन का ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। चलिए आपका जो भी प्रश्न हो इस वीडियो से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं, हम उसका जवाब देंगे। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम ग्रो कर सकें और ज़्यादा लोगों तक हमारा ये यूट्यूब चैनल पहुंच सके। एकदम बेसिक से स्ट्रॉन्ग इंग्लिश आपकी हम कराएंगे। चलो आज इतना ही समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत।